अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो रिमेनिंग दो मेटल्स रह गए थे हमारे, टिन और जिंक, इन दोनों का बिहेवियर भी देखते हैं कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कैसा होता है। अब तक आपने जितने भी मेटल्स पढ़े थे उसमें आप लोगों ने देखा कि डाइल्यूट के साथ NO और कंसनट्रेटेड के साथ NO2 गैस जो है वो फॉर्म होती है। लेकिन जो टिन है इसका बिहेवियर बाकी तमाम मेटालिक एलिमेंट से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ NO गैस नहीं देते, बल्कि दो सॉल्ट्स देते हैं। एक अपना टिन नाइट्रेट और दूसरा अमोनियम नाइट्रेट, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे भी वाटर भी। तो ये इसलिए हमने अलग कैटेगरी में लिया कि बाकियों के साथ इसका बिहेवियर मैच नहीं कर रहा। बाकी तमाम NO देते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ NO गैस, लेकिन ये दो सॉल्ट्स देते हैं, टिन नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। टिन का ना सिर्फ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बाकी मेटल से डिफरेंट बिहेवियर है, बल्कि कंसनट्रेटेड के साथ भी मुख्तलिफ है। वो NO2 गैस तो बना देते हैं, लेकिन साथ में बाकी जितने भी मेटल्स हमने प्रीवियसली देखे वो सब अपना सॉल्ट देते हैं। लेकिन टिन जो है वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ सॉल्ट देने की बजाय एसिड फॉर्म करता है, जिसे हम मेटास्टेनिक एसिड बोलते हैं, H2SnO3। जिंक जो है वो 3 डिफरेंट कंसनट्रेशन में 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स देते हैं, तो ये भी हमें अलग कैटेगराइज किया है। बाकी कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में 3 डिफरेंट प्रोडक्ट है। उनमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, डाइल्यूट के साथ, कंसनट्रेटेड के साथ। जिंक जो है जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो तो उसमें 2 सॉल्ट्स का मिक्सचर देता है, जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर। जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो तो N2O फॉर्म करते हैं। अब देखें, आपने देखा होगा बाकी सारे मेटल्स NO गैस देते हैं डाइल्यूट के साथ, लेकिन ये N2O फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ये बाकियों की तरह बिहेव करते हुए जिंक नाइट्रेट और NO2 और वाटर दे रहे हैं। लेकिन इन दो रिएक्शंस की वजह से इसको अलग कैटेगराइज किया गया जिंक को, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसका बिहेवियर बाकी से किसी से भी इस हवाले से मैच नहीं करता कि ये 3 डिफरेंट कंसनट्रेशन में 3 तरह के प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं। नाइट्रिक एसिड एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट्स मसलन FeSO4, H2SO4 और HI जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक सल्फेट में, और ख़ुद नाइट्रिक एसिड NO और वाटर में चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन नाइट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद नाइट्रिक एसिड NO और वाटर में चेंज हो जाएगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद सल्फर में चेंज हो जाएगा। HI में से आयोडाइडाइन ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन में चेंज हो जाएगा, और नाइट्रिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद चेंज हो जाएगा NO और वाटर। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है एक्वा रिजिया की फॉर्मेशन। बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस में आई हुई है। 1 वॉल्यूम अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ले रहे हैं और 3 पार्ट्स 3 वॉल्यूम कंसनट्रेटेड HCl के, तो एक्वा रिजिया फॉर्म हो जाता है। ये जो एक्वा रिजिया है इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये वो इम्पोर्टेंट मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लेटिनम जो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते उनको डिज़ोल्व कर देता है। एक्वा रिजिया में बनता क्या है? NOCl, क्लोरीन और वाटर। NOCl जो ऊपर फॉर्म होता है वो डिकम्पोज होकर NO और क्लोरीन फॉर्म करता है। क्लोरीन किस फॉर्म में फॉर्म होती है? एटॉमिक फॉर्म, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर। ये जो लिबरेटेड क्लोरीन होती है ये नोबल एलिमेंट्स गोल्ड, प्लेटिनम जो किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते उनको उनके क्लोराइड में चेंज कर देती है, जो कि वाटर सॉल्युबल होती है। इसलिए एक्वा रिजिया जो है वो गोल्ड, प्लेटिनम जैसे एलिमेंट्स को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है, जो किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व अदरवाइज नहीं होता। आखिरी प्रॉपर्टी देखेंगे नाइट्रिक एसिड, ये ग्लिसरीन के साथ टोलिन और फिनोल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ये रिएक्शंस भी देखेंगे। ये ग्लिसरीन, टोलिन और फिनोल के साथ एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ग्लिसरीन के साथ नाइट्रिक एसिड नाइट्रोग्लिसरीन दे देता है, टोलिन के साथ TNT या ट्राइनाइट्रोटोलिन दे देता है, और फिनोल के साथ ये पिक्रिक एसिड देता है। ये सारे के सारे एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होती है।
नाइट्रिक एसिड को एज अ लेबॉर्ट्री रिएजेंट यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चर में। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया एक्सप्लोसिव्स के बनाने में और वार्निशेज और ऑर्गेनिक टाइल्स। यहाँ तक आज हमारा नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड पर जाएंगे। फॉस्फोरस क्या है, ग्रुप नंबर 5 का या 5th फैमिली का सेकेंड मेंबर।